पंजाब के हरमन प्यारे और मेरे छोटे भाई पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, हमारे मंत्री मुंडिया साहब, पंजाब के प्रभारी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, सभी अफसरगण, और मैं देख रहा हूं इतने सारे हमारे पीली शर्ट पहन के जितने यूथ क्लब के मेंबर्स आए हुए हैं, ढेरों की संख्या में आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के यूथ क्लब के मेंबर्स आए हुए हैं। सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज मैं समझता हूं केवल पंजाब के लिए, देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किसी भी सरकार ने आजादी के बाद 75 साल में गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पूरे देश में बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं, क्रिकेट के स्टेडियम बनते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अकाली दल की हो, पूरे देश में इसकी हो, उस पार्टी की हो, जिसने गांव के अंदर युवाओं के लिए खेलने के मैदान बनवाए हो। 3100 गांव में शानदार, अभी हम नक्शे देख रहे थे यहां पे सारे गांव के मैदान के, शानदार मॉडर्न एक बार बन जाएंगे तब आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे खेल के मैदान भी हो सकते हैं। उसमें वॉलीबॉल के मैदान बन रहे हैं, फुटबॉल के मैदान बन रहे हैं, हॉकी के मैदान बन रहे हैं, एथलेटिक ट्रैक्स बन रहे हैं। हर गांव के अंदर एक लोकल खेल होता है, उसका अलग मैदान बनेगा। इतने सारे खेल के मैदान बन रहे हैं और ये सारा खेल का सामान भी सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। और इस सारे खेल के सामान की, अभी जब खेल के मैदान बनेंगे, ये अच्छे बने, इसकी जिम्मेदारी यूथ क्लब की है। यूथ क्लब को खड़े होकर अपने सामने बनवाने हैं, ये कमजोर नहीं होने चाहिए। और जब बनेंगे उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी यूथ क्लब की है। और जो सामान आपको खेल का सामान दिया जाएगा, क्रिकेट का, हॉकी का, वॉलीबॉल का, नेट दिए जाएंगे, जो भी दिया जाएगा, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी यूथ क्लब की होगी। आपके पूरे गांव को जोड़ना है, सारे गांव को खिलाना है। हमने कई महीने पहले से पंजाब के अंदर नशों के खिलाफ युद्ध चल रहा है। पुरानी सरकारों ने पंजाब के घर घर में नशा पहुंचा दिया। पूरा पंजाब, पूरे पंजाब की जवानी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। लेकिन पिछले 8-10 महीने से जिस तरह से नशे के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े नशा तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कई कई किलो, कई कई क्विंटल हेरोइन और कोकेन मिल रही है, चिट्टा मिल रहा है, कई कई करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, कई लोगों का एनकाउंटर हो गया। इस तरह का नशे के खिलाफ विरोध आज तक देश में किसी ने नहीं देखा था। बड़े बड़े नेता होते थे इनकी पार्टियों ने, जिन्होंने घर घर जाके नशा बेचा और अपने बड़े बड़े महल बना लिए। ऐसा ही एक बहुत बड़ा नेता भी जेल के अंदर सड़ रहा है। उसको जब जेल में डाला, बहुत लोग कहते थे इसको जेल में डालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें यह नहीं पता था भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो पंजाब में नशा बेचेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे अभी मान साहब बता रहे थे, ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। एक टाइम अकाली दल की सरकार थी, एक टाइम कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही हमने उस नेता को पकड़ के, जो चिट्टा बेचता था पंजाब के अंदर, जिसने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, जैसे ही उसको पकड़ के जेल में डाला, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। ये सारी पार्टियां, इसका मतलब ये सारे मिलके बेचते थे, ये सारे उसके साथ मिले हुए हैं। ये सारी पार्टियां, सारी पार्टी वाले उसके साथ मिले हुए हैं। किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, किसी को आपकी परवाह नहीं है। जब हमने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया, बहुत सारे बच्चे अब नशे विरुद्ध जो सेंटर हैं
नशा छुड़ाओ सेंटर है उसके अंदर जाने लगे हैं। ये सेंटर भी हमने बहुत अच्छे किए हैं। पहले सेंटरों की हालत बहुत खराब होती थी। जो भी नशा विरुद्ध सेंटर, नशा छुड़ाओ सेंटर में जाता था उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता था। अब सारे सेंटर अच्छे कर दिए, बच्चे जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, नशा छोड़ के वापस आ रहे हैं। लेकिन जब नशा छोड़ के वापस आते हैं उनको कुछ करने को चाहिए। तो दो काम कर रहे हैं हम आज, दो बड़े काम, दो बड़े ऐलान हो रहे हैं पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए। एक तो हर गांव के अंदर 3100 गांव के अंदर मैदान बन रहे हैं। नशा छोड़ो, खेलो, सेहत बनाओ, खुश रहो। जो बच्चे नशा छोड़ रहे हैं वो भी खेलेंगे, दूसरे बच्चे भी खेलेंगे। अब नशा करने की जरूरत नहीं है, सेहत बनाओ, पंजाब की तरक्की करो। अभी मान साहब ने बताया नेशनल की 4 टीम, महिला क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम और हॉकी टीम, इन चारों के कैप्टन पंजाबी हैं। ये पंजाब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में, भविष्य में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जो आप लोग बैठे हैं इसी के अंदर से भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन निकलेगा, यहीं से हॉकी टीम का कैप्टन निकलेगा, यहीं से फुटबॉल टीम का कैप्टन निकलेगा। ये जितने मैदान बना रहे हैं इन मैदानों से हॉकी टीम का, फुटबॉल टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन निकलेगा। खूब खेलो, सेहत भी बनाओ और देश का नाम भी रोशन करो। और आज दूसरी एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का इंतजाम करना है। मान साहब ने 55,000 सरकारी नौकरियां दी है बच्चों को, 55,000। किसी भी कांग्रेस के टाइम में, अकाली दल के टाइम में, बीजेपी के टाइम इतनी सरकारी नौकरियां कभी नहीं दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पिंड में भी किसी ना किसी को सरकारी नौकरी मिली होगी। किसी से पैसे मांगे? किसी को सिफारिश करनी पड़ी? एमएलए के पास जाना पड़ा? मंत्री के पास? मेरिट के ऊपर जिसका हक है उसको नौकरी मिल रही है। पुरानी सरकारों में बिना पैसे दिए, बिना हजारों रुपए दिए नौकरी नहीं मिलती थी। एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, सबको नौकरी मिल रही है। 55,000 सरकारी नौकरी दे दी। खूब सारी प्राइवेट इंडस्ट्री आके पंजाब में अपनी इंडस्ट्री लगा रही है। लगभग 4 लाख बच्चों को प्राइवेट में नौकरियां मिलने वाली हैं, 4 लाख से ज्यादा बच्चों को। और आज एक ऐलान करने जा रहे हैं, इसके बाद मैं और मान साहब मोहाली जाएंगे। मोहाली में 3 बजे ऐलान कर रहे हैं, जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे 12वीं क्लास करने के बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों को कॉलेज के अंदर बिजनेस करवाना शुरू करेंगे। सिखाएंगे भी और बिजनेस करवाना भी शुरू। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो बिजनेस करना शुरू करेंगे। जब आप कॉलेज से निकलोगे आप नौकरी मांगने वाले नहीं बनोगे, आप 10 बच्चों को नौकरी देने वाले बनोगे, छाती चौड़ी करके। खुशहाल पंजाब बनेगा, रंगला पंजाब बनेगा। एक एक बच्चा जब कॉलेज से निकलेगा वो 10-10, 20-20, 25-25 बच्चों को नौकरी देने वाला बनेगा। तो आज मुझे बेहद खुशी है पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए। बहुत सुनहरी दिन है। एक तरफ खेलने का इंतजाम है, नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हो रहा है और बच्चों के लिए नौकरियों का, बिजनेस का इंतजाम किया जा रहा है। बस आप लोग खुश रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें इसी तरह से। बहुत बहुत भगवान आप लोगों को तरक्की करे, तरक्की दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।